आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात ही है कि आज 12th का ज्योग्राफी होगा। हमने पिछले क्लास में 12th के ज्योग्राफी के पहला जो पार्ट है उसमें से 5वां इकाई का संपूर्ण पॉइंट को पढ़ा दिए थे और समझा दिए थे। आज 6ठा इकाई शुरू होगा। तो 6ठा इकाई का नाम है द्वितीय क्रियाएं या द्वितीय क्रियाकलाप। 25 तारीख है 5वां महीना 2020। 12th ज्योग्राफी इकाई 6 चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीयक यही है मेरे भाई चैप्टर का नाम। तो मैं एक बार आप लोग को बता दूं कि मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं और इस कार्य को ज्योग्राफी में मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से हमने पहला वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से जो काम जो क्रियाएं आती है उसको हमने 5वां इकाई में विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराया है। और 6ठा में होगा द्वितीय क्रियाकलाप। मैं थोड़ा सा द्वितीय क्रियाकलाप पर चर्चा कर दूं। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उस क्रिया या काम को रखा गया है जो निर्माण से संबंधित है, जो उद्योग से संबंधित है, जो किसी वस्तु को नया रूप बनाने से संबंधित है। अर्थात उद्योग में जो काम करते हैं वह काम करने वाले द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से उद्योग एवं उद्योग से जुड़े हुए क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग को यह भी मालूम है कि हम जब कोई इकाई शुरू करते हैं तो उसमें जो कुछ पढ़ना है उसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। तो वही प्रक्रिया आज भी अपनाया जाए और इकाई 6 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना शुरू कीजिए। एक नंबर में है द्वितीय क्रियाकलाप का तात्पर्य। 2 नंबर में है विनिर्माण या निर्माण उद्योग का अर्थ। 3 नंबर में है विनिर्माण उद्योग का महत्व। 4 नंबर में है उद्योगों का वर्गीकरण। 5 नंबर में है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
चलिए तो अब छठा नंबर लिखिए। छठा नंबर में है विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। सात नंबर में है विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग। आठ नंबर में है स्वच्छंद उद्योग। नौ नंबर में है निरुद्योगीकरण। दस नंबर में है फोर्टिज्म और पोस्ट फोर्टिज्म। फोर्टिज्म और पोस्ट फोर्टिज्म। 11 नंबर में है औद्योगिक पार्क। बारह नंबर में है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तेरह नंबर में है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। चौदह नंबर में है वही जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलो भाई, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब एक एक करके पढ़ाएंगे हम। अब एक नंबर का पॉइंट है आपका द्वितीय क्रियाकलाप का तात्पर्य।
इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको नोट कराएंगे। द्वितीय क्रियाकलाप का तात्पर्य मैंने अभी अभी इस पर चर्चा किए थे। वैसे इस चैप्टर का ही नाम है द्वितीय क्रियाकलाप। मैं बता दूं, द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब उस क्रिया या कार्य से है जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, अर्थात उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए क्रियाकलाप को द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। अब जैसे कि कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा बनाना द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। लकड़ी से कोई सामान बनाते हैं तो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उस क्रियाकलाप को द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है जो निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, या जो निर्माण क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। अर्थात उद्योग क्षेत्र के क्रियाकलाप को द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कपड़ा बनाने वाले क्रिया, लोहा से उपयोगी वस्तु बनाने वाले क्रिया आदि। इस तरह से हमने द्वितीय क्रियाकलाप क्या है उसको समझाए और लिखाए। अब इस पर अगर किसी तरह का डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए हैं और अच्छी तरह से नोट भी कर लिए हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग। या विनिर्माण उद्योग। इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए। यहाँ वी लगा हुआ है और निर्माण लगा हुआ है। वी का अर्थ होता है फिर से और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, अर्थात फिर से बनाने वाले उद्योग। थोड़ा सा उटपटांग लगता है कि फिर से बनाने वाला उद्योग। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी वस्तु को कोई निर्माण नहीं करते हैं, उसको विनिर्माण करते हैं, फिर से बनाते हैं। जो चीज प्रकृति में है उसी का फिर से रूप बदल देते हैं और दूसरा वस्तु बना देते हैं, इसलिए उसको विनिर्माण कहा गया। क्योंकि पहले तो बना हुआ है ही वो, और उसके रूप बदलकर दूसरा वस्तु बना देते हैं, इसलिए उसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, लकड़ी है ही, प्रकृति द्वारा लकड़ी दिया गया है, और लकड़ी को क्या करते हैं तो उससे उसका रूप बदलकर कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि बना देते हैं। तो जहां कुर्सी, टेबल, बेंच बनाते हैं वही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अर्थात वहां फिर से निर्माण किया गया, लकड़ी था ही, उसका रूप बदला गया। इसलिए उद्योग जो होते हैं उसको विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग कहा जा सकता है। मैं एक बार थोड़ा सा उद्योग पर चर्चा कर दें। उद्योग क्या होता है मेरे भाई? उद्योग उस प्रक्रिया या स्थान को कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसको उद्योग कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो विनिर्माण उद्योग
निर्माण उद्योग अर्थात किसी वस्तु के रूप को बदलने वाली जो उद्योग होते हैं, स्थान होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को विनिर्माण कहा जाता है। तो आज हम लोग इसको समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लिखिए, विनिर्माण वह प्रक्रिया है, विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल से, जिसमें कच्चे माल से अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तु का निर्माण होता है। अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तु का निर्माण होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, कोमा, लकड़ी से कुर्सी, टेबल, बेंच आदि बनाना। कुर्सी, टेबल, बेंच आदि बनाना। अब आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल से अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कुर्सी, टेबल, बेंच आदि बनाना। इस तरह से हमने विनिर्माण उद्योग को बहुत ही कम समय में समझाए और लिखाए भी। अब इस पर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सर मूल्यवान चीज क्या है? एक बार सर फिर से मूल्यवान, बताइए, एक बार फिर से बोलिए आप। सर मूल्यवान निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना या बनाना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विनिर्माण उद्योग का महत्व। बच्चे, विनिर्माण उद्योग का काफी अधिक महत्व है, क्योंकि इससे हमारी सारी आवश्यकताएं जहां पूरी होती है, वहीं इससे आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गति काफी तेजी से आगे बढ़ती है। किसी भी देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए और आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उद्योग का होना आवश्यक है। इस तरह से क्लियर हो रहा है कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। वैसे इसके महत्व को हम पॉइंट में भी लिखाएंगे लिखाते वक्त। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके महत्व को निम्नलिखित वर्णन से समझ सकते हैं। जैसे देखिए,
1 नंबर। इससे हमारी आवश्यकता की वस्तु तैयार होती है। दूसरा नंबर, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु तैयार होता है। तीसरा नंबर, इसमें रोजगार की संभावना अधिक रहती है। चौथा नंबर, आर्थिक लाभ का यह मुख्य क्षेत्र होता है। पांचवा नंबर, इससे अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। छठा नंबर, यह देश की आर्थिक आधार होता है।